हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। और आज भी इस कार्यक्रम में नई जानकारी के साथ हम हाजिर हुए हैं। आपको याद होगा, इनफैक्ट आप लोग जानते हैं कि आचार्य जी आप लोगों की कुंडली देखकर सिम्टम्स आपके साथ मैच करते हैं। उसमें से आज हम एक सिम्टम के बारे में आपको जानकारी देंगे कि अगर वो सिम्टम आपके साथ मैच करता है, अगर वो चीजें आपके लाइफ में आपके साथ हो रही हैं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका उसका आपके जीवन पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम के। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की, जय माता की। चलिए, सिम्टम्स तो हालांकि मैं तो सोच रही हूँ कि अगर सिम्टम्स की मैं बात करूँ तो न जाने कितने एपिसोड निकल जाएंगे, काउंट भी नहीं कर सकते। उसमें से धीरे धीरे करके एक सिम्टम के बारे में आज हम शुरुआत करेंगे। आप अक्सर ये कहते हैं लोगों की कुंडली देखकर कि क्या आपके किचन में, आपके घर में कांच या क्रॉकरी का सामान टूटता है, हाथ से गिर जाता है, या फिर बच्चे अनजाने में गिर देते हैं, या आपकी पैर से ठोकर लगी तो वो कांच टूट गया, तो उन तमाम चीजों का क्या मतलब होता है? देखिए, बहुत बड़ी बात, जो जन्म पत्रिका के योग होते हैं ये अपने आप में हमारे ग्रह हमारे जीवन में जब भी अपना असर दिखाने वाले होते हैं तो दस्तक देते हैं आने से पहले। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारे घर में कोई गेस्ट आता है या हमारे घर में कोई पैसे मांगने वाला आ जाता है कि हमें तो पैसे चाहिए, आपने पैसे लिए थे, उसका एक नजरिया होता है आपके घर में आने का। वो दस्तक देता है, या तो नॉक करता है या बेल बजाता है। अगर बेल नहीं बजती है तो जोर जोर से गेट खड़काता है। इस तरह की स्थितियां आपके ग्रह भी आपके लिए करते हैं। और मानना है मेरा ये कि आपकी जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक अमूमन ऐसी परिस्थिति हमने देखी कि आपके घर में जब कभी भी खास तौर पर ऐसा लगे कि विंडो पेन अचानक टूट गई, अंधेरी आई, उसके हमारी वो चिटकनी उसकी खुली थी, एकदम जोर से वो लगी और हवा के दौरान जो उसने हिलकर एकदम से दोबारा चोट पहुंचाई, उसके बाद सारा का सारा शीशा क्रैक हो गया। या क्या होता है कि अच्छे से टेबल पे हमने सब कुछ सजा रखा था, कोई गेस्ट आया, हमने धोकर बर्तन रखे थे कांच के सारे, हमारे घर में छोटा बच्चा, उसने जिस टेबल के ऊपर वो रखा था वो कपड़ा खींच दिया, सारे के सारी चीजें नीचे आ गई। वो क्रोकरी तो टूटी ही टूटी, वो गिलास तो टूटे ही टूटे, हमारा बच्चा भी बच गया, कहीं उसको चोट ना लग जाती, नहीं तो इतना खतरनाक सी स्थिति वहां पर बन गई थी। और इतना भय मन में व्याप्त हो जाता है कि हमारे घर में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये भय असल में आपकी जन्म पत्रिका के लिए केतु की अशांति का प्रतीक है। केतु की अशांति का प्रतीक, ये बात ध्यान रखना। और मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि केतु जब जन्म पत्रिका के लिए अशांत हो, वो लोग जिनको परमात्मा न करे अभी अभी हाल फिलहाल में जिन्होंने झटका लगा देखा, क्योंकि बहुत सारे केस हमारे पास आए जब पीछे ये स्वाइन फ्लू का बहुत जबरदस्त प्रभाव चला, अभी तो थोड़ा सा मामला दब गया। जब स्वाइन फ्लू का ये बहुत बड़ा मामला चला, अक्सर वो पेशेंट हमारे पास आए जिनकी कुंडली के अंदर केतु का प्रभाव चल रहा था। तो मैंने उनसे इस बात का जिक्र किया कि आपके घर में इस प्रकार की जो समस्या जाहिर हुई है, उससे पहले क्या कांच के बर्तनों पर या किसी तरह से घर में कोई कांच, विंडो पेन्स, इस तरह की चीजों का ज्यादा फूटना, या घर में खास तौर पर घर की जो गृहिणी या मेड
किसी भी प्रकार से उनके हाथों से इस तरह की कांच की चीजों का नुकसान क्या अधिक हुआ? उन्होंने अपने घर में जब फोन लगा के पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो बात ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है। अचानक पता नहीं ऐसा क्या होने लग गया था कि हमें लगता था कि हमारे घर में जिसमें चाय पीते हैं या तो उसका हैंडल हाथ में लग गया, कप नीचे टूट गया, फूट गया, या जैसे पैर की ठोकर लगी 4-6 गिलास इकट्ठे फूट गए। शरबत किसी को सर्व किया तो उसके बाद ऐसा लगा कि बस पता नहीं हाथ से क्या हुआ, या एकदम चक्कर आया, गश खा के गिर गए और वो फूट गए। ये स्थितियां उन्हें देखने को मिली। केतु की दशा कुंडली के अंदर जिसकी जन्म पत्रिका के अंदर यह समस्या आई, उसकी समस्या उसको फिजिकल तौर पर यह झेलने को मिली कि कीट जानवरों के होने वाले रोग जो है उनके लिए समस्या और परेशानी का कारण बनने शुरू हो गए। लेकिन यह रिसर्च कोई आज की रिसर्च नहीं है। जिन लोगों को अमूमन खास तौर पर जो विलेजर बैकग्राउंड के लोग हैं, जिनके यहाँ मधुमक्खियां आमतौर पर काट लेती हैं किसी को, या किसी तरह से डॉग बाइट हो जाती है, या किसी तरह से डेंगू और टाइफाइड का रोग जिनके लिए ज्यादा परेशानी का कारण जिनके घर में बनता है, जिनके घर में खास तौर पर किसी न किसी तरह से उनके अनाज जो है बार बार किसी न किसी तरह से कीड़ों के द्वारा खा लिए जाते हैं, आटे में जो है वो सुंडी या जो सुसरी वगैरह जो है वो पड़ जाती है, इस तरह की जो घर में तिल चट्ठे जो है वो खास तौर पर परेशानी का कारण बन जाते हैं। किचन में घुसते ही ऐसा लगता है कि जैसे लाल रंग के जो कीड़े मकोड़े हैं वो सारी तरफ घूम रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां जो है आपकी जन्म पत्रिका के अंदर असल में उस कांच के शीशे के साथ कोरिलेशन जो है वो केतु ग्रह का है। और माफी इस बात की चाहूंगा कि आपके फैमिली में इस प्रकार के जब कभी भी परेशानी की परिस्थिति पैदा होती है उसी समय आप जन्म पत्रिका दिखाने जरूर जाओ, ताकि आपके घर में चलने वाली इस परेशानी के माध्यम से जो ग्रह आने का संकेत दे रहे हैं उसके संकेतों को पहचान लो। अगर उसके संकेतों को पहचान लेंगे, आने वाले समय को पहले से कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस ग्रह की मार इतनी जबरदस्त ना हो कि वो आपको नेस्तनाबूद कर दे या घर में किसी पारिवारिक सदस्य का शारीरिक लॉस हो जाए। वो आपको खास तौर पर अपने इन उपायों के द्वारा निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी। और केतु ग्रह के बहुत सिंपल रेमेडीज आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक निकाली जा सकती हैं। वो अग्नि राशि में है, वो पृथ्वी राशि में है, वो वायु राशि में है, जल राशि में है। उसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन के आधार पर जो उपाय आपके लिए निकल कर आते हैं वो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। कांच का फूटने का मतलब ये नहीं कि 50-100 रुपए का 200 रुपए का नुकसान हो गया, बल्कि वो एक संकेत है आपके ग्रह का। उस संकेत को पहचान कर अगर उसकी रेमेडीज की जाए, निश्चित तौर पर सुख के हालात जरूर बन सकते हैं। चलिए, तो अगर आपकी क्रॉकरी टूट जाती है तो ये मत सोचिएगा कि सेट खराब हो गया। बताइए, अब 6 की जगह 5 कप रह गए, या ग्लास का सेट खराब हो गया, या पूरा हमारा जो वो था डिनर सेट था वो पूरा खराब हो गया। अरे भाई, सेट को छोड़ो, ये देखो कि केतु क्या कर रहा है आप लोगों की कुंडली में। केतु की वजह से जिंदगी में परेशानी आने वाली है। आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि जब जब आपको दिक्कत होगी 100% ऐसा होगा कि ग्रह आपको पहले से इंटीमेट करते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते, वो बात अलग है, लेकिन फिर बाद में याद आता है कि हाँ ऐसा तो हुआ था, तब ऐसा तो हुआ था, ये दिक्कतें तो हो रही थी, तब समझ लेते तो शायद आज हम बच जाते। तो भाई, तब दिक्कत मतलब जब हमारे साथ हो जाती है, परेशानियां जब घटित हो जाती हैं, तभी क्यों समझ में आता है। दिमाग भी वही है, इंसान भी वही है, सोच भी वही है, तो तब वो सोच इतनी क्यों बदल जाती है, क्यों हमारे विचार, हमारा दिमाग तब खुल जाता है परेशानी घटित होने के बाद। लेकिन क्या करें, इंसान है, कहते हैं ना कि गलती के बाद ही हम लोगों को सीख आती है। क्यों भाई, आप पहले से ही अपनी कुंडली विचारना शुरू कीजिए ना, अपनी कुंडली दिखवाइए। केतु क्या खेल खेल रहा है, राहु क्या कर रहा है, और तमाम ग्रह किस तरीके से आपको परेशानियां दे सकते हैं, क्योंकि ग्रह आपको पहले से इंटीमेट करते हैं कि हम आ रहे हैं, संभल जाओ या उपाय कर लो। आपके साथ भी कुछ ऐसा है? अगर ये क्रॉकरी वाली जो हम यहाँ पर टॉपिक उठा रहे हैं, कांच के ग्लास या फिर कप या फिर क्रॉकरी का कोई सामान आपके घर में ज्यादातर टूटता है, तो आप समझ जाइएगा कुछ ना कुछ बात है। इसका उपाय आप अपनी कुंडली के हिसाब से करवा लीजिएगा। वो अलग बात है कि जनरल उपाय आपको हम बताएंगे अभी छोटा सा, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं करेगा जो कि आपकी कुंडली काम करेगी। अपनी कुंडली को देखकर आप सारी बातें जान सकते हैं, इसलिए कुंडली का विवेचन करवा लीजिए। नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आप जानते हैं कि मंगलवार और बुधवार आचार्य जी रहते हैं दिल्ली में। अगर आप एनसीआर के क्षेत्र में रहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनली मिल सकते हैं। नंबर आपके सामने है। और रही बात पर्सनली या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की,
तो आप ये तमाम जानकारी भी इन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन सार जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि जीवन सार भी आपको बताती है तमाम चीजें, क्योंकि ये सिम्टम्स हैं। जीवन सार आपको बताती है कि आपके साथ ऐसा होता होगा, आपके घर में क्रॉकरी का सामान टूटता होगा, आपके घर में ये होता होगा, आपके घर में वो होता होगा, उसी के हिसाब से उपाय भी देते हैं। नंबर सामने है, क्लियर कर लीजिएगा सब कुछ। कॉलर है अंशु जी दिल्ली से। बताएं अंशु जी। जय माता दी। जय माता दी आचार्य जी। जय माता की अंशु जी। डेट ऑफ बर्थ। आचार्य जी, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं काफी टाइम से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आप जितने सरल सरल उपाय बताते हैं किसी भी समस्या का, वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं हमारे जीवन में। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे जो हमारे दर्शक हैं, उनके कारण ही इस प्रोग्राम की वैल्यू है। अगर आप इस कार्यक्रम को सराहती हैं, कम से कम 20, 30, 50 लोगों को कार्यक्रम देखने के लिए जरूर बोलिए। किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप उनके पास कुंडली दिखाने जाओ, उनको कार्यक्रम देखने के लिए जरूर उत्साहित कर दीजिए। अपने आप अगर वो समझ पाए, कुछ ऐसे उपाय कर पाए जिससे उनकी जिंदगी की मुश्किलें कम हो, तो मेरे प्रोग्राम करने का कार्य सफल हो जाता है। आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, इसी तरह से बना रहे। मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे जरूर बताएं। जी, आज मैं अपने बारे में आपसे जानना चाहती हूँ आचार्य जी। जी जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1990। 26 फरवरी यानी 26। जी हाँ, 90। 1990। टाइम है शाम का 5:05। जन्म का स्थान। जन्म का स्थान है दिल्ली। सवाल आप पूछिए अपना अंशु जी। जी, सवाल मेरा ये है कि मैं काफी समय से प्रयास कर रही हूँ कहीं जॉब चेंज करने के लिए और सरकारी नौकरी भी देख रही हूँ। तो मैं जानना चाहती हूँ मेरी जॉब चेंज कब तक हो जाएगी और साथ ही मेरी सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। अंशु, जो आपकी जन्म पत्री मेरे सामने है उसमें 2-3 बातें आपकी जन्म पत्रिका के लिए बड़ी विशिष्ट हैं। माफी चाहूंगा, लेकिन एक बात ये जरूर जानना चाहूंगा सबसे पहले कि कोई बहुत गहरी दोस्ती कोई टूटी हो या कोई बहुत गहरी दोस्ती के संकेतों में आपको एकदम इस समय में मन बड़ा परेशान हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ था क्या? जी हाँ, अभी बेस्ट फ्रेंड से कुछ प्रॉब्लम, मतलब बिना बात की बात बंद हो गई और एक रिलेशनशिप टूटा है, वो प्रॉब्लम है। होगी ना ये बात? जी। अच्छा, अब आपका जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू प्रश्न है उस तक मैं पहुंचूं उससे पहले मुझे एक चीज ये चाहिए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य जिसके विवाह का सुख नहीं बसा या पुत्र का सुख नहीं हुआ, अपने ददिहाल ननिहाल में ऐसा कुछ याद आ रहा है? मतलब दूर के रिश्तेदार में है, बुआ जी हैं, उन्होंने मतलब अडॉप्ट कर रखा है सन। बच्चा अडॉप्ट किया उन्होंने? जी। ओके, उनके नाम का पहला अक्षर बता सकती हैं आप? एस से? एस फॉर सन। ओके, जो सिचुएशन मुझे आपने बताई, आपने पूछा कि सरकारी नौकरी और दूसरा आपने पूछा कि क्या कोई जॉब शिफ्टिंग का किसी प्रकार से कोई योग है, तो सरकारी नौकरी वाला मसला अभी आपके जन्म पत्री में सॉल्व नहीं होने वाला। इसलिए इस चीज को अपने जहन से निकालकर करियर ओरिएंटेशन में आप अगर कोई विदेश के रिलेटेड इनकम सोर्स जोड़ना चाहें तो वो आपके लिए जरूर बेहतर परिणाम देने का कार्य कर सकता है। दूसरी बात, आपकी जन्म पत्री में ये लिखिए कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब चेंज की बात सोचती हैं, अभी फिलहाल बुध की महादशा में बुध की ही अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, तो ये वो वक्त है, बुध जो आपकी जन्म पत्री में मंगल के साथ संबंधित है, जॉब चेंज करने के साथ साथ टेंशंस बहुत बढ़ने वाली हैं। जॉब चेंज हो जाएगी, लेकिन जॉब चेंज होने के साथ साथ अगर सोचो कि टेंशन से निकल आऊं या मुझे कम मेहनत वाली कोई जॉब मिल जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली। आपकी जन्म पत्री में अभी बुध की महादशा के साथ राहु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और आपके 7th लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में विराजमान है। सो इट विल बी ए बेटर चॉइस कि अभी आप अगस्त 2015 तक बने रहो, जहां पर आपकी जॉब अभी है उसको मत छोड़ो। अगस्त के बाद आप चांस लीजिएगा, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि 12-14 मई के बाद आपको और अच्छी जॉब की ऑफर जरूर आएगी। माइंड सेट करके चलना कि वो जॉब ऑफर में पैसे और इकोनॉमिकल फायदा तो अधिक होगा, लेकिन साथ ही साथ टेंशन उससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसलिए अगर बी प्रिपेयर्ड फॉर योरसेल्फ कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। 2 उपाय छोटे छोटे आपको दे रहा हूं। एक तो पृथ्वी राशि का बुध है आपका, पृथ्वी राशि का बुध, तो क्या करो 10 बुधवार एक फलदार पौधा सरकारी जमीन पर लगाओ। परवरिश उसकी कर सकती हो, ठीक है, नहीं कर सकते तब भी कोई बात नहीं, 10 बुधवार ऐसा करना है। और दूसरा मैं आपके लिए जरूर चाहूंगा कि आपके जीवन में अगर मोती, त्रिकोणा, मूंगा और पुखराज त्रिशक्ति कवच के तौर पर धारण कर लिया जाए तो ये आपके लिए कमाल है। अगर अफोर्ड कर सके तो जरूर पहने।
तीसरी बात आपके लिए बुध और राहु के साथ शुक्र का जो असर है, कभी कभार गरीब छोटी कन्याओं के लिए जरूर प्रिंटिंग स्टेशनरी वाली कोई चीज, जैसे कोई ना कोई ड्राइंग शीट या किसी तरह से कोई उनके लिए स्केच पेन या किसी तरह से कोई ड्राइंग कलर्स वगैरह या उनके लिए कॉपीज वगैरह, पेंसिल्स, शार्पनर्स, इस तरह की चीजें कभी कभार जरूर दान कर दिया करें बुधवार के दिन। इन उपायों से निश्चित तौर पर आपके लिए जो मानसिक खुशियों की स्थिति है वो जरूर बनेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई उपाय आपको नहीं दे रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब का ख्याल दिमाग से निकालना होगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी महान सफलता है। अगर ददीहाल ननिहाल में कोई ऐसा है जिसको हार्ट की प्रॉब्लम रही है या पैरालिसिस की प्रॉब्लम आई है, उस पारिवारिक सदस्य के कुछ खास उपाय आपको करने हैं। ये आपकी जन्म पत्री में राहु के श्राप का इंडिकेटर है जी। ठीक है जी। चलिए, तो जो उपाय आपने सुने हैं अंशु जी, इन उपायों को आप धीरे धीरे करते रहिएगा और जीवन में लाभ मिलेगा। टॉपिक था हमारा जो आपका क्रॉकरी का सामान टूट जाता है, कांच की चीजें आपकी लगातार टूट जाती है और आमतौर पर ऐसा होता है कि घर में मेड आती है, उसके हाथों से बर्तन साफ करते हुए या फिर बर्तन रखते हुए कांच के वो चीजें गिर जाती हैं। तो डांटने की जरूरत नहीं है, तब कुंडली देखने की जरूरत है, अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, क्योंकि डांटने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि भाई केतु को तो करना है जो वो करेगा, इसलिए अपनी मेड को मत डांटिए। क्योंकि आमतौर पर महिलाओं की आदत होती है कि अरे सामान तोड़ दिया तुमने, खराब कर दिया तुमने, वो कर दिया, पता है कितना महंगा था। अरे महंगा छोड़िए, केतु के बारे में सोचिए। बस नंबर आपके सामने है, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उपाय जान लीजिए केतु के बारे में। लेकिन जनरल उपाय आपको बता देंगे छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन अभी आप ले लीजिए अपॉइंटमेंट, जब तक हम ब्रेक ले रहे हैं। खुशखबरी, अगर आप दिल्ली एनसीआर या उसके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो आप प्रत्येक सप्ताह में मंगलवार और बुधवार को अपने गुरुजी आचार्य रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0161 5055 455 और 0161 5055 466 पर 0161 508 0070 और 0161 508 0090 पर। जय माता दी। मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में मेरे मामा के किसी कोलीग ने बताया था। मैं तो पहले विश्वास नहीं करता था, थोड़ा बहुत जगह घूमा, इधर उधर घूमा, कहीं से कुछ फायदा नहीं हुआ। बट फिर हार के इतना परेशान था कि इनके पास आ ही गया उनके कहने पे। लेकिन जब आया, इनसे मिला, दिल को तसल्ली मिल गई। इन्होंने कुछ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इन्होंने बोला मेरी पूरी लाइफ के बारे में बता दिया। एंड उस दिन के बाद मैं इतना टेंशन फ्री हो गया, कुछ कहने मेरे को अपने फ्यूचर का पता चल गया, क्या करना है क्या नहीं सब। मैं अभी भी लिटरली थैंक करता हूँ इनको। ज्योतिष आचार्य जी रमित मलिक के बारे में मेरी मम्मा के फ्रेंड ने बताया था एंड मैं उनके पास आया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो भी कुछ वो बताते हैं हमें कुछ नहीं लिखना पड़ता, कुछ नहीं सोचना पड़ता, सिर्फ इनको सुनना होता है। ये सब अपनी बातें एक सीडी में रिकॉर्ड करके हमें देते हैं, जिससे हमें बाद में फायदा होता है कि हम आराम से बैठ के वो चीज़ दोबारा सुन सके। एंड चाहे कितनी बार भी सुन ले, हमें पता होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। सीडी के रूप में ये सारी बातें हमें बताते हैं, सारी उपाय, सब कुछ जो भी है हमारे बारे में, पूरी लाइफ के बारे में जो भी इन्होंने बताया होता है, सब इस सीडी में होता है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का छोटे से ब्रेक के बाद। और मुझे पता है वो महिलाएं जिनके घर में मोस्टली ये चीजें टूटती रहती हैं, कांच की या क्रॉकरी का सामान, वो जरूर ये कार्यक्रम गौर से देख रही होंगी और सोच रही होंगी कब मैं आचार्य जी से पूछूं कि आचार्य जी उपाय बता दें। बताएं आचार्य जी। देखिए, बहुत मेजर बात थी ये, बहुत मेजर प्रश्न था आज जो नेहा जी ने उठाया। और उसके मुताबिक आप लोगों के लिए ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले केतु ग्रह जो आपके अगल बगल में पूर्ण तौर पर आपको संकेत दे रहा है कि मैं आ रहा हूं, और केतु काम करता है मंगल की तरह, ये बात ध्यान रखनी है। और पाप ग्रह है राहु और केतु, एक ही राक्षस के दो स्वरूप जो अलग अलग हिस्सों में सुदर्शन चक्र के कटने के कारण बने थे। सुदर्शन चक्र के कटने से राहु जो है वो धड़ और खास तौर पर सिर के रूप में जो अलग अलग राहु और केतु का रूप धारण करके असंतुष्टता का प्रतीक होता है केतु। और जब कभी इस तरह के क्रैक्स या किसी तरह से कोई ना कोई विंडो पेन्स टूट जाना या किसी प्रकार से कोई ना कोई
क्रॉकरी का सामान टूट जाना, शीशे गिलास वगैरह टूट जाना, इस तरह की चीजों का जब नुकसान आपके घर में होता है तो आपको सबसे पहले केतु को मनाने के लिए क्या करना है कि अति शीघ्र आप गणपति भगवान को खास तौर पर जो है वो 4 मोतीचूर के लड्डू संडे के संडे चढ़ाना शुरू करें। यह सबसे पहला जरूरी उपाय होगा। और आपके लिए खास तौर पर यह उपाय याद रखना है कि जो राशि में आपके केतु बैठे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, जितनी राशि में बैठे कम से कम उतनी दफा जरूर करें संडे को। और जितनी दफा करने के बाद लास्ट टाइम जब आपने इस उपाय को क्लोज करना है तो आप चांदी का मुकुट या गत्ते का मुकुट, अगर अफोर्ड करती हैं तो चांदी का मुकुट, वो आप गणपति भगवान को जरूर मस्तक पर मंदिर में जाकर सजवाएं। इससे निश्चित तौर पर केतु ग्रह की, जिसे बोलते हैं कि आपको रौंद देने वाली, आपको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देने वाली जो उनकी परिस्थिति है, वो उग्र रूप अपना त्याग देंगे और आपके ऊपर आशीर्वाद का हाथ जरूर रखेंगे। आपके जन्म पत्रिका के योगों के मुताबिक आपके अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल राशि में बैठे हुए केतु का बहुत सारा अलग प्रभाव आपकी जन्म पत्री में हो सकता है। इतनी बातें हैं इस ज्योतिष में कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या बताऊं, कितना बताऊं, जितना बताता हूं वही थोड़ा है। वो सिचुएशन है इस ग्रहों की परिस्थितियों को समझने की। और जब ये संकेत आपको बताया उसके मुताबिक अगर परमात्मा ना करे आपके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं या आप घर